सब मीडिया फ्रेटर्निटी से आप सभी को लोग इनवाइट करते हैं, सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आए, बातचीत आए, मोटरसाइकिल में आए, गाड़ी में आए, हमारे सबकी फोटो खींचे, जो भी प्रोग्राम होता है आपको थोड़ा सा रिवर्स करने का मन ये करने का था कि आज आप लोग स्टेज पे आए और हम चाहते हैं कि आप लोग खुद को बताएं और छोटा सा ये डिस्प्ले है दिल से मीडिया और दिल से मीडिया और आप सभी के आपको सुनने मैं रिक्वेस्ट कि दोस्तों अभी आपको बी अवेयर चाहे वो लाइफस्टाइल का फाइट हो या सेलिब्रिटी का फाइट हो या किसी का जोक हो या किसी को नई पिक्चर नया गाना नई फिल्म तो अगर भारत तक पहुंचती है तो आप लोगों से पहुंचती है तो ये शायद हम दिल से आप तक पहुंचाना चाहते हैं दिल से मीडिया तो Thank you so much for coming up in such large numbers और आप हमारे बीच में आ रहे हैं दिल से। यहाँ पर आके हम आपको एंटरटेनमेंट करें तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि आपको दिल से की जर्नी के साथ ले जाएं, दिल से क्या है वो बताएं। अगले कुछ 45 मिनट एक घंटा थोड़े डायलॉग्स, थोड़े गाने, ये वो गाने हैं जो मैंने खुद लिखे हैं तो वो शब्द भी आप तक पहुंचेंगे। आप बताइएगा आपको कैसे लगे और दिल से जो है एक रिदम है, कहानी है, बिल्कुल कोशिश ये रहेगी कि आपके दिलों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं आपको लगे कि शायद ये मेरी कहानी कहीं ना कहीं है। तो ये है दिल से की शुरुआत करें। Yes. राइट तो दिल से की शुरुआत ऐसे करते हैं कि चलिए एक छोटा सा एक क्षण पकड़ते हैं। टैक्सी वाला जा रहा था और टैक्सी वाले को मैं बार बार कह रहा था कि थोड़ा सा तेज चलो नहीं तो ये हाफ लॉन्ग की बोतल जो है ये भी छूट जाएगी। और रात की 11:30 बजे भटकता हुआ मैं स्टेशन पे पहुंचा और सुनसान स्टेशन, धीरे 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 हवाएं तेज हुई और बारिश की बूंदें ऐसे टपक रही थी जैसे किसी के बदन पे बिन बुलाए बरसात। और ठकठकाते हुए मैंने स्टेशन की खिड़की पे कहा कि भाई साहब हेलो, अगली ट्रेन कब आएगी? तो कहता है 8 घंटे बाद। तो सुनसान स्टेशन कोई नहीं है और मैं ढूंढ रहा हूँ कि स्टेशन मास्टर कहाँ है। हम बाद में ढूंढने निकलते हैं तो शब्द हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गए और उन शब्दों में हमने यही कोशिश की कि हम उस आत्मा को ढूंढें, चाहे आपने रूह में तू बसा है गाना सुना हो या फिर आपने दिल से, या फिर जो तीसरा गाना था छल्ला, जिसमें हमने कहा कि छल्ला की लबदा फिरे। 15 साल से शायद एक लड़का ढूंढ रहा है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वंडरलस्ट, कि गली गली भटक रहा है उसकी आत्मा कि छल्ला की लबदा फिरे और उसको उसकी छल्ली शायद नहीं मिल रही। वो जिसको ढूंढना चाहता है उसकी आत्मा शायद काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसों से भटक रही है। तो तभी ये थॉट आया कि शायद छल्ली का भी कोई जवाब रहा होगा। तो पहली बार आपने गर्ल्स रिस्पॉन्स सुना एंड मे बी रैप नंबर इन दैट विच पॉसिबली इंडिया हैज़ नॉट सीन बिफोर, जिसमें शायद एक देविका सिंह है जो सिंगर हैं, उन्होंने एक ब्रेथ में रैप किया है। सो द गर्ल्स वर्जन ऑफ छल्ला इज़ ऑल्सो देयर। तो यही कोशिश रही कि
इंडियन सिनेमा से हम इंस्पायर होते रहे, बट कहीं ना कहीं दिल से में हम शायद उस आवाज़ तक भी पहुँचे और हम वो शब्द भी पकड़ के लेके आए जहाँ पर शायद वो लड़की और उसकी भावनाएं और वो क्या सोच रही थी वो हम गानों के थ्रू और एक थिएट्रिकल के थ्रू आप तक लाए दिल से। ऑल्सो क्या इसको लेकर एक फुल फ्लेज म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने का भी प्लान है, और कितने गाने होंगे और उस म्यूजिक वीडियो या फिर एल्बम जो भी आप लॉन्च करते हो, और कब तक लॉन्च करने का प्लान है? अगर म्यूजिक वीडियो लॉन्च करते हो तो कौन गाने में फीचर करते हुए दिखाई देगा? मुझे कुछ सवालों का जवाब तो पता है। जो 15 गाने रहेंगे अभी दिल से के, और आप देखेंगे अगले हफ्ते से ही सारे चैनल्स पे जहां आप गाने सुनते हैं, चाहे वो जियो सावन हो, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, जो भी मेजर चैनल्स हैं जहां पर आप गाना सुनना पसंद करते हैं, सभी पे हम दिल से के एल्बम को लाइव करेंगे ताकि सब तक पहुँचें। ये 6 गाने जो आपने सुने इंक्लूडिंग दिल से आलाप प्लस 5 और एक्सक्लूसिवली दे विल कम राइट नाउ। वी हैव केप्ट देम लाइव ऑन इंस्टाग्राम ताकि हम सबका फीडबैक ले सकें, और इंशाल्लाह पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्तों में बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। जनरली इंस्टाग्राम पे कोई म्यूज़िक नहीं डालता है। कुछ लोगों ने कहा कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम भी टेस्ट हो रही है कि लोग 5-5 मिनट पे रिपीट पे कोई रील देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है म्यूज़िक लाइव करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे जैसे आपने कहा कि शायद सिनेमैटिक रूट पे हम और जाएं और म्यूज़िक वीडियोस प्रोड्यूस करें। कैसे कर पाएंगे और कौन फीचर करेगा ये बिल्कुल देखेंगे। और दिल से की ऐप लॉन्च करेंगे हम बहुत जल्द, जिसमें शायद पूरा इंडिया एज अ कम्युनिटी, चाहे वो प्यार से रिलेटेड या फिर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू म्यूज़िक, थ्रू पोएट्री, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू कम्युनिटी, इट वुड बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, जहाँ पर पूरी एक कम्युनिटी और आप उन लोगों से जुड़ पाएंगे जहाँ पर आप अपने भाव व्यक्त करें और शायद आपको कोई मिल जाए जो आपके भाव को समझ सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सके। हमें लगा कि शायद इस चीज़ की ज़रूरत है, तो दिल से के फर्स्ट फेज़ में हम दिल से का वेब ऐप लॉन्च करेंगे। 15 जुलाई को इसके 2 शो हो चुके हैं। जी सर। तो जो ऑडियंस जिन्होंने देखा इस शो को, तो उनका कैसा फीडबैक था? तो कोई ऐसा फीडबैक होगा जो आपको दिल को छू गया होगा सुनने के बाद, अगर आप शेयर करना चाहें तो? सर इट वाज माय डेब्यू एट एनसीपीए। मैं आप सबको कन्फेस करना चाहूँगा कि मैंने अपना पहला थिएटर का डेब्यू एनसीपीए में बैक टू बैक 2 शोज़ में कहा, तो मुझे 2 फीडबैक मिले हैं। और मैं तो बस शायद ये कहूँगा कि इवन इफ़ आई डेयर टू एक्ट एंड वेरी हम्बली सेइंग दैट आई कुड राइट माई ओन लिरिक्स एंड कन्वर्ट देम टू म्यूज़िक, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। The audiences who loved us back and was there to see it and watch it for 2 hours and back to back 2 shows, शायद उतना प्यार ही काफ़ी था। कोई एक फीडबैक जो मुझ तक आया, और मैं आई वुड बी शाई टू से इट बिकॉज आई थिंक आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी, इज़ शायद कुछ जो हमारे डायरेक्टर थे और बाकी मीडिया में थे, उन्होंने कहा कि हमने शायद ऐसा रियल परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो मे बी शायद मैं इस बात में कामयाब हो पाया कि मंच पे मैं कोई स्क्रिप्ट और कुछ एक सोची हुई चीज़ लेके नहीं आया, मैं रियल इमोशंस लेके आया था, जिसको शायद हम पर्दे पे उतार पाए और लोगों तक ला पाए। और दिल से में आप यही देखेंगे कि जो भी रहेगा वो रॉ रहेगा, रियल रहेगा, अनफिल्टर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपके दिल में कोई भावना जागती है तो पीछे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। जब आपके अंदर पहली बार इश्क महसूस होता है तो फिर कोई डायलॉग नहीं होते, तब आप होते हैं। आपके अंदर की, चाहे वो दिल हो, दिमाग हो या आत्मा की आवाज़ आती है, वो खुद ही की होती है, एंड हम शायद वही करते हैं, उसको रॉ रखते हैं, अनफिल्टर्ड रखते हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी ऐप लॉन्च होने वाली है जिनसे की, तो क्या क्या चीज़ें होंगी उस ऐप के अंदर? क्या सिर्फ म्यूज़िक होगा या फिर और भी चीज़ें आप ऐड करने वाले हैं, जैसे शायरी हो गई, और भी चीज़ें क्या हम देख पाएंगे उस ऐप के अंदर अगर कुछ है? नहीं, बेशक, आई थिंक मुझे तो आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फ़र्स्ट फेज़ में दिल से वेब ऐप एक इंडिया की ऐसी कम्युनिटी होगी जिसमें म्यूज़िक, स्टोरी टेलिंग, शायरी, ब्लॉग्स, शॉर्ट स्टोरीज़ कि आप रात को सोने से पहले कुछ बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं जो शायद आपका ख्याल रोक दे, या आपको दिन भर की थकान से थोड़ा सा किसी और दुनिया में ले जाए, ऐसी कोई छोटी सी कहानी आप पढ़ के सोना चाहते हैं तो आपको रोज़ ऐसी कहानी मिलेगी। कोई ऐसा संगीत सुनना चाहते हैं कि दिन अच्छा नहीं है, बहुत थके हुए हैं, पर शायद वो आपकी आत्मा को राहत पहुंचा दे, ऐसी कोई चीज़।
और डिसरप्ट करेंगे हम इंशाल्लाह म्यूज़िक। हर हफ्ते कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते नए गाने रिलीज़ हों। हम आपको पुरानी एल्बम से ही बोर नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आप उस पुरानी एल्बम जो 15 गाने आ रहे हैं उन्हें प्यार करते रहिए, बट कॉन्स्टेंटली दिल से वेब ऐप विल हैव एवरी सिंगल डे कंटेंट इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, स्टोरीज़ एंड एवरीथिंग। जब तक कि आपके दिल तक या तो वो एहसास ना पहुंच जाए या आप उस कम्युनिटी में आके अपने एहसास ना व्यक्त कर दें, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। लास्टली म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? For all the music lovers and in fact all the people who do not love music, not just in India and across the globe, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बस एक लाइन में बोलता हूँ कि पता नहीं जीवन किस बारे में है, पर अगर संगीत आपके जीवन में है तो शायद जीवन जीने लायक है। ज़्यादातर देखा गया कि जो लेखक रहते हैं वो अपने और एक्सपीरियंस लिखते हैं, लेकिन इसमें आपने बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स हैं, इमोशनल सॉन्ग्स हैं, उसका रिफ्लेक्शन दिया है, मतलब उसके जवाब है तो कहीं उसके सवाल हैं, तो ये थॉट कैसे है आपके मन में? मैम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद हम सभी के एक्सपीरियंस रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट लव हो या फर्स्ट हार्ट ब्रेक हो, या फिर जीवन की जद्दोजहद में हमने प्यार को कहीं पीछे कपड़े की तरह टांग के छोड़ रखा है कि अब शायद उसको महसूस ही नहीं करते। हम रोज़मर्रा के काम में, खर्चों में लग जाते हैं और शायद वो कहीं पीछे छूट गया है। तो ये सभी की कहानी है। तो इन सब चीज़ों में शायद हमारा सिनेमा, शायद हमारा म्यूज़िक हमें हर फ्राइडे, हमें हर थर्सडे जोड़े रखता है, जब शायद आप उस 2 घंटे, 3 घंटे या 5 मिनट के गाने को सुनते हैं और शायद कुछ एहसास कर पाते हैं। तो इंस्पिरेशन दोनों तरफ रही, कुछ पर्सनल भाव भी रहे ऑफ माई ओन लाइफ स्टोरी वेयर आई हैव बीन एज रियल एज पॉसिबल। मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी, शायद मैंने आज परफॉर्म भी नहीं किया और मैंने एनसीए में भी परफॉर्म नहीं किया था। मैं तो अपना हार्ट ब्रेक ला के मैंने सामने रख दिया था, तो वही परफॉर्मेंस बन गया। तो और जो कांस्टेंट इंस्पिरेशन रहती है सिनेमा से, वो हम सबके जीवन का पार्ट है। तो ये दोनों